अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रोफेसर राशिद कमर लर्न विद कमर के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे डाटा ट्रांसमिशन मोड के हवाला से। तो आइए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम देखेंगे डाटा ट्रांसमिशन मोड क्या होता है। The way in which data is transmitted from one place to another is called data transmission। कि वो तरीक़ाकार जिससे हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन मोड कहलाता है। अगर हम डाटा ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो उसमें हम डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ सेंड कर रहे होते हैं, लेकिन वो तरीक़ाकार जिस तरीके से हम उस डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ भिजवाएंगे हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन मोड कहलाएगा। अब डाटा ट्रांसमिशन मोड जो होता है उसकी डिफरेंट टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं, तो उनके बारे में हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप कौन सी हैं और कितनी है। डाटा ट्रांसमिशन मोड जो होता है उसकी 3 टाइप्स हमारे पास मौजूद है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन मोड अवेलेबल इन अ कंप्यूटर। तो 3 टाइप्स वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है सिंप्लेक्स, नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है हाफ डुप्लेक्स और नंबर 3 पे हमारे पास आ जाती है फुल डुप्लेक्स। 3 टाइप सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड हमारे पास अवेलेबल है। अब ये 3 टाइप या डाटा ट्रांसमिशन मोड जो है ये किस तरह काम करते हैं उनको हम वन बाय वन उनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंप्लेक्स मोड की। सिंप्लेक्स मोड की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल के जरिए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि सिंप्लेक्स मोड कैसे काम करता है। जैसा कि आपको तस्वीर में नजर आ रहा है, हमारे पास एक रिमोट है और एक टीवी सेट है। अब रिमोट से क्या करते हैं, हम डाटा या सिग्नल्स को टीवी सेट की तरफ भेजते हैं और टीवी सेट उनको रिसीव करता है, उसके मुताबिक अमल करता है। यहाँ पर रिमोट हमारा एक सेंडर है और टीवी सेट हमारा रिसीवर। अब रिमोट से सिर्फ डाटा सेंड किया जा सकता है, रिमोट डाटा को रिसीव नहीं करेगा, जबकि टीवी सेट जो है वो डाटा को रिमोट से आने वाले सिग्नल को रिसीव करेगा, सेंड नहीं कर सकता। यानी रिसीवर का काम करेगा, वो सेंड नहीं कर सकता, और सेंडर जो है वो डाटा को सेंड करेगा, वो डाटा को रिसीव नहीं कर सकता। तो सिंप्लेक्स मोड के अंदर भी यही चीज बताई गई है कि डाटा कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। जिस तरह हमें ये नजर आ रहा है कि रिमोट से डाटा सेंड किया जा सकता है एक तरफा, एक डायरेक्शन में। इट कैन नॉट बी मूव्ड इन बोथ डायरेक्शन। डाटा रिमोट से टीवी की तरफ जा रहा है, टीवी से रिमोट की तरफ नहीं आ सकता। इट कैन नॉट मूव इन बोथ डायरेक्शन and the direction of flow of never change. A device with a simplex mode can either send or receive data। तो सिंप्लेक्स मोड के अंदर क्या होता है कि वो डाटा को जो डिवाइस सेंड कर सकती है वो सेंड करेगी और रिसीव करने वाली रिसीव करेगी। इसके अगेंस्ट हम सेकंड मोड की तरफ चलते हैं। तो सेकंड मोड हमारे पास जो मौजूद है वो है हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड को भी हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको तस्वीर में नजर आ रहा है कि एक पर्सनल कंप्यूटर हमारे पास मौजूद है और दूसरा वेब सर्वर। अब पर्सनल कंप्यूटर से जब भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो डायरेक्शन ऑफ डाटा जो है वो पर्सनल कंप्यूटर से वेब सर्वर की तरफ होती है, कि डाटा पर्सनल कंप्यूटर से वेब सर्वर की तरफ जा रहा होता है। जैसा कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पर रेड लाइन से। तो यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर इस टाइम सेंडर है और वेब सर्वर रिसीवर। अब जब ये रिक्वेस्ट सर्वर की तरफ जाती है तो सर्वर उस पर अमल करता है और रिस्पॉन्स करता है, और उस सूरत में वेब सर्वर डाटा को पहले रिसीव कर रहा था, अब वेब सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स करता है और डाटा को सेंड करता है, यानी वो सेंडर बन जाता है। और हमारा पर्सनल कंप्यूटर जो कि सेंडर था वो उस डाटा को, पर्सनल कंप्यूटर जो है वो वेब सर्वर से आने वाले डाटा को रिसीव कर रहा होता है। तो इस तरह फ्लो ऑफ डाटा जो है दोनों अतराफ में होता है, लेकिन एक वक्त में एक तरफ। यानी जब पर्सनल कंप्यूटर डाटा सेंड कर रहा होता है तो ये रिसीव नहीं करता, और वेब सर्वर जब डाटा को रिसीव कर रहा होता है तो वो डाटा सेंड नहीं कर सकता। तो इन हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होता है, डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम, और इट इज ट्रांसमिटेड वन वे एट अ टाइम। और हाफ डुप्लेक्स के अंदर क्या होता है कि एक वक्त में एक डिवाइस या तो डाटा को सेंड कर सकती है या रिसीव कर सकती है, दोनों काम वो एक ही टाइम में नहीं कर सकती। तो ये हमारे पास वर्किंग ऑफ द हाफ डुप्लेक्स मोड। अब तीसरी किस्म का जो मोड है उसकी तरफ चलते हैं और उसको देखते हैं।
थर्ड टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन मोड में हमारे पास आ जाता है फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड के अंदर क्या होता है, इसको भी एक एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं कि हमारे पास जो टेलीफोन सेट के ऊपर कम्युनिकेशन होती है, यहाँ पर दो टेलीफोन सेट हमारे पास दिए गए। अब टेलीफोन सेट में क्या होता है कि आप डाटा को एट अ टाइम साइमल्टेनियसली आप डाटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लो ऑफ डाटा जो है इन बोथ डायरेक्शन होता है साइमल्टेनियसली, तो ये हमारे पास फुल डुप्लेक्स मोड कहलाता है। तो आज हमने बात की कि हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन मोड क्या होते हैं, डाटा ट्रांसमिशन मोड की डिफरेंट टाइप्स की बात की। देयर आर 3 टाइप्स, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। उम्मीद करता हूं कि लेक्चर की आपको बेहतर अंदाज में समझ आ गई होगी। अगर किसी को इसकी बात की समझ नहीं आई, इसका सवाल हो, तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कर सकता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।